स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। यह हमारी महिला सुपरवाइजर 2024 की स्पेशल क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। और आज की क्लास में हम कंप्यूटर के अंतर्गत एमएस ऑफिस को पढ़ेंगे। और एमएस ऑफिस के अंतर्गत हम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। तो एमएस ऑफिस का आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका ने किया था। तो याद रखिए कि एमएस ऑफिस का आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। मुख्यतः यह एक कैसा है, पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं और उनके संगठन से यह बना है एमएस ऑफिस। यह सॉफ्टवेयर या इसका यूज कार्यालय, स्कूल आदि में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस के प्रथम संस्करण 1990 में मुख्य रूप से 3 सॉफ्टवेयर जोड़े गए थे: एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। तो याद रखिए कि जो प्रथम संस्करण आया था एमएस ऑफिस का वह 1990 में, और उसमें 3 सॉफ्टवेयर जोड़े गए थे जिसमें एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल थे। इसके बाद उसमें सुधार के बाद अन्य सॉफ्टवेयर जोड़े गए, और जो अन्य सॉफ्टवेयर जोड़े गए थे उनमें एमएस एक्सेस डेटाबेस, एमएस पिक्चर मैनेजर, स्पेल चेकर, VBA स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एमएस आउटलुक था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी कंप्यूटर में इन सॉफ्टवेयरों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, और आजकल एंड्रॉयड फ़ोन में, आईफोन में, विंडो फ़ोन में आदि सभी पर क्या है, एमएस ऑफिस का एक संस्करण है जो एमएस ऑफिस मोबाइल नाम से उपलब्ध होता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके बाद जानते हैं हम उसके प्रमुख सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस के जो 5 प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं उनमें सबसे पहला है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल कैसा है, ट्यूबर डेटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद है एमएस पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद है एमएस एक्सेस जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद है एमएस आउटलुक जो कि एक ईमेल क्लाइंट है। तो याद रखिए कि ये सभी सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के प्रमुख 5 सॉफ्टवेयर हैं जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और एमएस आउटलुक हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे एमएस वर्ड को। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें कुछ सुधार करने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो लगभग सभी कंप्यूटर में एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर पाया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के टूल पाए जाते हैं, और इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट स्टाइल डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट में चित्र आदि लगाकर एक आकर्षक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है। इसके बाद याद रखिए कि वर्ष 1983 में एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था, और 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ग्राफिकल संस्करण तैयार किया गया। और साथ ही याद रखिए कि वर्ष 1990 में एमएस ऑफिस के प्रथम संस्करण में यह सॉफ्टवेयर जोड़ा गया। और साथ ही याद रखिए कि इसका उपयोग या इसके डॉक्यूमेंट्स में हम टेक्स्ट टाइप या फॉर्मेट कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ चित्र, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स आदि जोड़ सकते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना, फाइल को कट, कॉपी, मूव, पेस्ट आदि करना, और फाइल्स का पेज प्रिंट करना, और इसी के साथ ही शब्दों को अंडरलाइन करना, ऑटो फॉर्मेटिंग करना, मेल बर्ज जैसी अनेक सुविधाएं इसमें उपलब्ध होती हैं जिसका यूज हम अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं हम एमएस वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है या कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद ऑल प्रोग्राम देखते हैं, और ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते ही
उसमें MS ऑफिस दिखाई देता है, और MS ऑफिस के अंतर्गत उसमें MS वर्ड को ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम MS वर्ड को ओपन करते हैं या इस पर क्लिक करते हैं तो यह स्टार्ट हो जाता है। तो इसको स्टार्ट करने की यह विधि है कि सबसे पहले स्टार्ट बटन पर, उसके बाद ऑल प्रोग्राम के बाद MS ऑफिस पर, और MS ऑफिस के बाद MS वर्ड पर क्लिक करने से यह ओपन हो जाता है। इसके बाद उसके कुछ हम मुख्य भाग देखेंगे, MS वर्ड विंडो के कुछ मुख्य भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है टाइटल बार। तो यह विंडो के सबसे ऊपर स्थित होता है। जब MS ऑफिस की विंडो ओपन होती है तो इसमें सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई देता है, जिस पर क्या है, विंडो या डॉक्यूमेंट का नाम लिखा रहता है। इसी के साथ अगर कोई नया प्रोग्राम खोलते हैं हम, तो वह डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंट 1 नाम दिया जाता है। इसी के साथ टाइटल बार पर सबसे लास्ट में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है। इसके बाद जो टाइटल बार के नीचे होता है वह है मेन्यू बार। मेन्यू बार में बहुत से ऑप्शन होते हैं जिनका यूज हम अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प, तो ये सभी ऑप्शन मेन्यू बार में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है टूल बार। तो टूल बार सामान्यतः कैसा होता है, बिल्कुल मेन्यू बार के जस्ट नीचे होता है, और इसमें विंडो के लिए प्रयुक्त होने वाली जो सुविधाएं होती हैं उसके आइकन बने होते हैं, और जिस पर क्लिक करके हम कार्य अपना संपन्न करते हैं, जिसमें एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और टूल बार पर दिखाई देने वाले आइकॉन क्या होते हैं, आइकन की सुविधाएं उसमें हम जोड़ सकते हैं और हटा भी सकते हैं। टूल बार के अंतर्गत ही स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, टेबल और बॉर्डर्स, ड्राइंग, डेटाबेस, फॉर्म्स और ऑटो टेक्स्ट, पिक्चर्स, ये सभी ऑप्शंस रहते हैं। इसी के साथ टूल बार में स्टैंडर्ड टूल बार का भी ऑप्शन और फॉर्मेटिंग टूल बार का ऑप्शन रहता है, और ड्राइंग टूल बार का भी रहता है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड टूल बार की, तो इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्य करने के लिए आइकन बने होते हैं। जिसमें डायलॉग बॉक्स ओपन किया जा सकता है। और अगर हम बात करें फॉर्मेटिंग टूल बार की, तो फॉर्मेटिंग टूल बार में टेक्स्ट और पैराग्राफ के रूप में उसमें आवश्यकता अनुसार टूल दिए रहते हैं, तो उनका यूज अपने डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइंग है, ड्राइंग टूल बार है। इससे पहले एक चीज और याद रखिए कि फॉर्मेटिंग टूल बार में अलाइनमेंट्स के लिए 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को या डेटा को लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई कर सकते हैं, और इसमें एक बार में एक ही ऑप्शन का हम या विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ड्राइंग टूल बार की, तो ड्राइंग टूल बार में डॉक्यूमेंट्स में हम चित्र या रेखा चित्र बना सकते हैं या उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ड्राइंग टूल बार में भी बहुत से ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे कि ड्रॉ, सिलेक्ट, ऑटो शेप, ड्रॉ लाइन, तो इस प्रकार के कई ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यह उसके कुछ मुख्य भाग हैं जो कि याद रखिए, जिसमें सबसे पहले होता है टाइटल बार, और उसके नीचे मेन्यू बार होता है, और मेन्यू बार के जस्ट नीचे होता है टूल बार। टूल बार में ही स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और ड्राइंग टूल बार होते हैं। इसके बाद बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। याद रखिए कि MS एक्सेल पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो अपने डेटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन पूरी करने, निर्णय तक पहुंचने, ग्राफ डेटा, प्रोफेशन दिखाने वाली रिपोर्ट तैयार करने, व्यवस्थित डेटा को वेब पर पब्लिश करने और रियल टाइम डेटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है। MS एक्सेल का यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या है, एक स्प्रेडशीट तैयार की जा सकती है। इसके साथ ही याद रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वर्ष 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए MS एक्सेल का प्रथम संस्करण बनाया था, और वर्ष 1990 में यह MS एक्सेल के
MS एक्सेल पैकेज के साथ कंबाइंड हो गया था। वर्ष 1985 में, याद रखिए कि वर्ष 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए MS एक्सेल का प्रथम संस्करण बनाया था और 1990 में MS एक्सेल पैकेज के साथ इसको कंबाइन किया था। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसका प्रयोग अकाउंटिंग उद्देश्य के लिए गणितीय कार्यों में बजट बनाने तथा बिल बनाने में करते हैं और इसे वर्कशीट भी कहते हैं। तो गणितीय कार्यों में बजट बनाने या बिल बनाने के लिए वर्कशीट का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट या वर्कशीट में बहुत से खाने या सेल्स होते हैं जिन्हें हम लाइंस और कॉलम में व्यवस्थित करते हैं। इसके साथ ही याद रखिए कि जो लाइंस हैं वह दाएं से बाएं अर्थात हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो कॉलम है वह ऊपर से नीचे अर्थात वर्टिकल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जो लाइंस हैं वह हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो कॉलम है वह वर्टिकल होते हैं। और जो कॉलम है उनको हम ABCD अक्षरों से पहचानते हैं और जो कॉलम होते हैं उनको 1 2 3 नंबर्स आदि के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप स्प्रेडशीट में दूसरे प्रोग्राम द्वारा बनाए गए अथवा क्या है इसमें इंपोर्ट किए गए फोटोग्राफ, ड्राइंग, क्लिप आर्ट, लोगो आदि भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद इसको स्टार्ट करने के लिए या इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि डेस्कटॉप पर इसका MS एक्सेल का आप आइकन बना सकते हैं या शॉर्टकट, तो शॉर्टकट पर उसका डबल क्लिक करके हम MS एक्सेल को डायरेक्ट खोल सकते हैं। या फिर आप स्टार्ट पर जाएंगे और स्टार्ट पर क्लिक करने पर उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, तो ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने पर उसमें हम MS ऑफिस ऑप्शन पर जाएंगे। MS ऑफिस पर क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे यह स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी MS वर्ड की तरह ही MS एक्सेल में कई ऑप्शन होते हैं जिसमें सबसे पहले ऊपर होता है टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग बार, स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसका यूज हम अपनी सीट बनाने के लिए करते हैं। साथ ही एक चीज और याद रखिए कि जो एक वर्कशीट है, एक वर्कशीट में 65,536 रो होती हैं और 256 कॉलम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि 65,536 रोज और 256 कॉलम होते हैं। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं हम MS पावर पॉइंट को। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। तो याद रखिए कि यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। पावर पॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट को सरलता और शीघ्रता से तैयार करने, उन्हें सुधारने, छांटने और प्रेजेंटेशन का अभ्यास करने में हमारी सहायता करती है। पावर पॉइंट एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप आसानी से प्रेजेंटेशन को डायनामिक बना सकते हैं जिसमें मल्टीमीडिया फीचर्स जैसे कि मूवी और पिक्चर्स शामिल होते हैं। साथ ही याद रखिए कि इसमें प्रोग्राम के लिए स्लाइड में टेक्स्ट, ध्वनि, चलचित्र और एनिमेशन में भी जोड़ा जा सकता है और पावर पॉइंट में बने स्लाइड को वर्ड, एक्सेल आदि प्रोग्राम में भी जोड़ सकते हैं। अब जानते हैं इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद उसमें ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं और ऑल प्रोग्राम के बाद इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर जाते हैं और इसको हम डेस्कटॉप पर उपलब्ध MS पावर पॉइंट का आइकन पर भी हम डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट अवयव या कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला है इसमें स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन के प्रति पेज को स्लाइड कहते हैं। जो प्रेजेंटेशन के प्रति पेज होते हैं उसको स्लाइड कहते हैं और प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड बनाते हैं या उसमें
सुधार करते हैं। प्रत्येक स्लाइड किसी विशेष बात को प्रस्तुत करने के लिए बनाई जाती है। तो याद रखिए, जो उसमें स्लाइड होती है और प्रति पेज को उसमें स्लाइड कहते हैं, और जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वह स्लाइड पर ही बनाई जाती है, या उसमें सुधार हम स्लाइड पर ही करते हैं। इसके बाद है स्पीकर नोट्स। तो यह ऐसी सूचनाएं हैं जो स्पीकर को प्रेजेंटेशन के समय कुछ बातें याद दिलाने के लिए दी जाती हैं। यह सामान्यतः कागज पर छपे हुए साधारण वाक्य या सूचनाएं होती हैं जो प्रेजेंटेशन के समय यह बातें स्लाइड पर दिखाई नहीं देती हैं। इसके बाद है प्रेजेंटेशन फाइल। तो किसी विशेष विषय पर प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को एक विशेष फाइल में रखा जाता है, जिसे प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। प्रेजेंटेशन की इन फाइल को एक्सटेंशन सामान्यतः पीपीटी होती है। इसके बाद है मास्टर स्लाइड। तो यह ऐसी स्लाइड होती है जिसमें ऐसी सूचनाओं या सामग्री दी जाती है जो प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल की जाती है। तो यह मास्टर स्लाइड होती है। तो ये कुछ MS पावर पॉइंट के कंपोनेंट्स थे, जिसमें स्लाइड, स्पीकर नोट्स, प्रेजेंटेशन फाइल और मास्टर स्लाइड समझे हमने। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम MS ऑफिस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे साथ जरूर बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।